देखो अर्चना, इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ हरीराम, भगवान की कृपा है। कितना सुनहरा खेत लग रहा है ना। बिल्कुल। मेहनत रंग लाएगी। अब घर चलें? चलो, माँ भी इंतजार कर रही होंगी। हाँ चलते हैं। रात को लकड़ियाँ लगभग खत्म हो गयी। कल सुबह जल्दी जंगल से कुछ और ले आओगे ना? हाँ जरूर, सूरज निकलते ही निकल पड़ूंगा। तुम्हें ठंड न लगे उसका इंतजाम कर दूंगा। बस यही चाहती हूँ, चूल्हा बुझने न पाए। मत सोचो, कल दोपहर तक ढेर सारी लकड़ियाँ ले आऊंगा। अरे बाप रे, ये तुझे क्या हुआ छोटे? डर मत, मैं हूँ यहाँ, सब ठीक कर देंगे। बस थोड़ा सहले। ये पट्टी थोड़ी किसी कर देता हूँ, दर्द होगा पर ठीक हो जाएगा। बस बस, अच्छा बच्चा, तू मजबूत है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए, घाव तो भर रहे हैं। शांत हो जा बेटा, जीवन शक्ति लौट रही है। शुक्रिया इंसान, शेर ने मुझ पर हमला किया था, तुमने बचा लिया। अरे ये क्या, तू बोल कैसे रहा है बंदर? मुझे भी नहीं पता, पर दिल से कह रहा हूँ धन्यवाद। मेरा नाम गोलू है। हाँ गोलू, चलो मेरे साथ चलो घर। ये तो बोल रहा है। हाँ दीदी, मैं गोलू हूँ, डरिए मत। हे भगवान, बोलने वाला बंदर। हाँ, और मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। ये घड़ा कहाँ रखना है? उधर कोने में रख दे बेटा। जी। अरे वाह, कितने अच्छे से रखा। देखो छोटे, मिट्टी को ऐसे मसल कर पहचानते हैं। ये काली नमी वाली है, खेती के लिए बढ़िया। चिंग चिंग। अब देखो, हल ऐसे पकड़ना होता है, बैलों को सीधा रखना और बस चलो। अरे वाह, गोलू तो सच में हल चला रहा शाबाश है। बेटा, मिट्टी और मेहनत का साथ हो तो कुछ भी उगाया जा सकता है। सुना है ना, हरिराम के पास अब एक बोलने वाला बंदर है। गांव में सब उसी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ मालिक, कल हाट में भी लोग बस उसी की बातें कर रहे थे। अगर बंदर सच में बोलता है तो हरिराम की दुकान तो छा जाएगी और हमारी धूल चाटेगी। इसलिए हमें चाल चलनी होगी। भीमा, कहिए क्या करना है? इलाज तुरंत शुरू न हुआ तो हालत बिगड़ सकती है बेटा। जी, जो कहे मैं करूँगा। बस इसे ठीक कर दीजिए, मेरी अर्चना को कुछ नहीं होना चाहिए। घबराओ मत, जल्दी से जड़ी बूटियाँ लानी होंगी। मैं नुस्खा लिख देता हूँ। बताइए, अभी लेकर आता हूँ। बचे बस इतने ही, सब दवा में लग गए। अब बीज खरीदने के लिए कुछ नहीं है। गोलू, कैसे होगा खेती? चिंता मत करो बाबूजी, मैं कुछ सोचता हूँ। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, आप बस हिम्मत रखो। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। भाई, तुम्हारी मदद के बिना मैं क्या करूँगा? बस एक बार साथ दे दो। नहीं हरिराम, हमारी अपनी परेशानियां नहीं आ सकते। ठीक कहा भाई ने, हमें माफ करो, पर हम हाथ नहीं बंटा पाएंगे। पर अरे चिंता मत करो हरिराम, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। जब दर मालिक, बहुत मजबूरी में आया हूँ। फसल बर्बाद हो गई, कुछ दिन के लिए बस थोड़े पैसे चाहिए। अरे हरिराम, पैसों की तंगी सबको होती है, पर उधार आसान नहीं होता। मैं पैसा दूंगा, पर तेरी जमीन गिरवी रखनी होगी। गोलू मना करता है, ये सही नहीं है। आंखें नम हो जाती हैं। मैं साधु के पास जाता हूँ, गोलू थान कर कहता है वो कुछ रास्ता निकालेंगे। हरिराम कुछ नहीं बोलता। देखो, मैं वापस आ गया। ये चमकदार जड़ी बूटी और बीज साधु ने दिए हैं। उसने कहा इनसे जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। हमें बस सही जगह लगाना होगा। बाबा, अब दर्द बिल्कुल नहीं है, जैसे कोई नया जीवन मिल गया हो। अर्चना, तेरी सांसों की गर्मी वापस आ गई। ये जड़ी बूटी सच में चमत्कार है। धीरे धीरे बेटा, मिट्टी को सांस लेने दो। ठीक है हरिराम काका, बीज तो जैसे चमक रहे हैं, मेहनत सच्ची हो तो बीज भी आशीर्वाद बन जाते हैं। अरे आसमान देखिए, लगता है मौसम बदल रहा है। कितने रंग हैं, जैसे कोई कहानी बन गई हो। अरे वाह, देखो तो सही, कितना सोना लहला रहा है। मेहनत रंग ला गई भाइयों बहनों, आज दिल भर आया है। हरिराम की जमीन से तो सोना उगता है, सोना उगता है। हट जा रास्ते से बूढ़े, आज इस छलिए को नहीं छोड़ूंगा। भैया रुको, ये पागलपन है। सावधान भीमा। गोलू, मासूम के खून से हाथ रंगोगे तो ये तलवार पछताने का मौका भी नहीं देगी। जुल्म की जड़ें यहीं से कटी जाएंगी जमींदार। तेरे सीने पर हमेशा के लिए यह दाग रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब से किसी जीव पर अन्याय नहीं होगा। यह पेड़ गोलू की याद में है।